everyone. Hi, I'm Akanksha Sharma Vashisht. Welcome back to my channel Stay Wealthy with Akanksha. पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी what are toners and what are the advantages or benefits of toners. टोनर बेसिकली वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें एस्ट्रिंजेंट्स एंड टॉनिक भी कहा जाता है. फेस प्रोडक्ट, फेस टोनर, फेशियल टोनर, स्किन टोनर, बहुत सारे नामों से उनको बुलाया जाता है. एंड उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. जैसे हैव नॉट चेक दैट वीडियो, डू चेक दैट आउट एंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो. टोनर क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये पता चल गया. अब बारी आती है अपने लिए सही टोनर चुनने की, और उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. लेट्स गो. शॉप पे जाने के बाद, दुकान पे खड़े होने के बाद या ऑनलाइन देखने पर आपको इतने सारे टोनर दिखाई दे रहे हैं कि अब आप कंफ्यूज हैं कि आपके लिए पर्टिकुलर टोनर कैसा है. तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से अपने लिए कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ टोनर्स में से टोनर सेलेक्ट कर पाएंगे. एंड उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपको आपकी स्किन टाइप के बारे में पता होना चाहिए. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट योर स्किन टाइप एग्जैक्टली इज. स्किन टाइप कैसे फाइंड करनी है उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे. डू चेक दैट आउट ताकि आपको हेल्प मिल सके ये पता करने में कि आपकी स्किन टाइप क्या है, कैसे पता करें. तो स्किन टाइप बेसिकली ऑयली होती है, ड्राई होती है, सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन स्किन होती है. ऑयली में ऑयली एंड एक्ने प्रोन में भी एक कैटेगरी आ जाती है. ये कुछ टाइप्स होती हैं स्किन की. एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपकी स्किन पे बड़े बड़े पोर्स दिखाई देंगे, आपको आपके पूरे फेस पर ऑयल आता दिखाई देगा. अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपकी स्किन के पोर्स बिल्कुल उल्टे ऑयली के मुकाबले एकदम गायब, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स मिलेंगे. एंड आपकी स्किन सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा फ्लेकी और ड्राई हो जाती है, कटने लग जाती है एंड ड्राई पैचेस बनने लग जाते हैं. कॉम्बिनेशन स्किन जो होती है वो ड्राई एंड ऑयली का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि आपका जो टी जोन होगा वो ऑयली होगा एंड जो आपकी चीक एरिया होगा, ये वाला हिस्सा जो आपका ड्राई होगा. और जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं उनकी स्किन जो है वो काफ़ी रेडिश रेडिश सी लगती है. वो कोई भी ज़रा सा भी कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं तो उनकी स्किन पे फटाफट रैशेज आ जाते हैं, रेडनेस जाती है, इन्फ्लेमेशन. ये एक साइन होता है अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है. तो आपको ये पता चल गया है कि आपकी एग्जैक्टली स्किन टाइप क्या है. तो जो अगला स्टेप है जिस पर आपको फोकस करना है वो है आइडेंटिफाई योर स्किन कंसर्न्स. तो अब आपकी स्किन टाइप, दो लोगों की स्किन टाइप सेम होने के बावजूद भी उनके स्किन कंसर्न्स अलग हो सकते हैं. हो सकता है कि आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल है तो आप उसे कंट्रोल करने के लिए टोनर चाह रहे हैं, या हो सकता है आपको ब्लेमिशेस का प्रॉब्लम है, या आप एंटी एजिंग वाली प्रॉपर्टी के चाह रहे हैं टोनर्स, या फिर ड्राइनेस की वजह से आपको कुछ हाइड्रेटिंग टोनर्स चाहिए. तो आपको आपकी स्किन कंसर्न पता होने चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि आप टोनर एग्जैक्टली अपनी कौन सी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ले रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है फाइंड द राइट इंग्रेडिएंट. यानी कि जब आप टोनर देख रहे हैं या कोई भी आप स्किन केयर प्रोडक्ट देखते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके इंग्रेडिएंट्स पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स ही बताएंगे कि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला है प्रोडक्ट या नहीं. तो इंग्रेडिएंट से भी पहले मैं आपको बताना चाहूँगी टाइप्स ऑफ टोनर्स. तो जो पहला टाइप होता है वो है एक्सफोलिएटिंग टोनर्स. एक्सफोलिएटिंग टोनर्स बेसिकली टारगेट करते हैं ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन या फिर ब्लेमिश प्रोन स्किन्स को. दूसरी टाइप होती है हाइड्रेटिंग टोनर्स की, जो बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए टोनर्स बनाए जाते हैं. तीसरी जो टाइप होती है वो होती है हीलिंग टोनर्स. मैं बोलूँगी ट्रीटमेंट टोनर्स, हीलिंग या पीएच बैलेंस टोनर्स. ये बेसिकली सेंसिटिव स्किन्स को फोकस करके बनाया जाता है. सो नाउ यू नो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टोनर्स. तो अब हम अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो है वो सही इंग्रेडिएंट्स का चुनाव कर सकते हैं. तो जब हम बात कर रहे हैं ऑयली स्किन के लिए कि हमें कौन सा टोनर यूज़ करना है, तो एक बात का ध्यान रखना है कि ऑयली स्किन का मतलब ऑलरेडी काफ़ी ऑयल, काफ़ी स्टिकीनेस उनके फेस पे है, तो ऐसे टोनर यूज़ नहीं करने होते हैं. इंस्टेंट हमको रिफ्रेशिंग एंड जेंटल टोनर्स का जो है हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करना है. टोनर्स जिसके अंदर सैलिसिलिक एसिड, विच हेज़र एंड AHS जैसे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले टोनर्स को हमको ऑयली स्किन वालों के ऑयली स्किन में यूज़ करना है. काफ़ी सारे टोनर्स में कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल या टी ट्री एक्सट्रैक्ट्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं. उनका भी इस्तेमाल करा जा सकता है क्योंकि ये स्किन को काफ़ी हद तक सूदिंग भी बनाते हैं एंड रिफ्रेश भी करते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी वांट इफ यू हैव ऑयली स्किन. तो जब हम ड्राई स्किन की बात करें तो इसका मतलब हमें एक हाइड्रेटिंग टोनर की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत है. तो हमें ऐसा टोनर यूज़ करना है जो कि हाइड्रेटिंग हो और उसके साथ साथ क्रीम बेस्ड हो. तो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स जो कि हाइड्रेटिंग स्किन वालों के लिए रहेंगे उसमें आता है जोजोबा ऑयल, हाइलोरॉनिक एसिड, ग्लिसरीन, विटामिन ई. काफ़ी सारे टोनर्स जिनमें कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट होता है या रोज़ वाटर होता है वो भी ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है. लेट मी टेल यू कि रोज़ वाटर एक नेचुरल टोनर है. तो आपकी स्किन टाइप कुछ भी हो आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं आराम से. अब बात करते हैं हम लोग सेंसिटिव स्किन की. तो जब हम सेंसिटिव स्किन की बात कर रहे हैं तो हमको ऐसे टोनर की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा जेंटल हो, ईजी टू यूज़ हो, जिसके अंदर सबसे हल्के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया हो. तो जो सबसे बेस्ट टोनर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए होता है वो है रोज़ वाटर. रोज़ वाटर का इस्तेमाल सेंसिटिव स्किन वाले कर सकते हैं, बिल्कुल भी नुकसान उनको नहीं देगा. सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ऐसे टोनर की ज़रूरत होती है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो एंड जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स अवेलेबल हो. और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो सेंसिटिव स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं उनमें आते हैं कैमोमाइल एंड एलोवेरा.
अच्छा, जब बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की, तो कॉम्बिनेशन स्किन क्योंकि आधी ऑयली है आधी ड्राई है, तो उस केस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन वालों को अलग अलग सीजन पे अलग अलग टोनर की मदद लेनी पड़ सकती है। गर्मी में उनको ऑयल का इशू ज़्यादा रहेगा, तो उस केस में वो अकॉर्डिंगली एक टोनर ट्राई कर सकते हैं। एंड उनको सर्दियों में यहाँ जहाँ पे ड्राई स्किन है उनकी, वो इससे भी प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, तो उस टाइम वो उस टाइम के हिसाब से अलग टोनर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप पर्सनली ट्राई करके देखिए कि आपको कौन से सीजन में कौन सा पर्टिकुलर टोनर सूट कर रहा है। एंड सेम चीज़ सारी स्किन टाइप वालों पर आती है कि एक बार प्रोडक्ट को ट्राई करके देखिए। अगर आपको डाउट लगता है, आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है या मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहा है, तो उस केस में आप कोई दूसरा प्रोडक्ट ट्राई करके देख सकते हैं। कोई भी आपकी स्किन टाइप हो, हर केस में आपको अवॉइड करने हैं सल्फेट्स, पैराबेन्स, अल्कोहल एंड केमिकल बेस्ड टोनर्स। तो फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं कि जब आप अपने लिए टोनर लेने जा रहे हैं तो आपको बेसिकली क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1, यू शुड नो व्हाट योर स्किन टाइप इज। नंबर 2, आपको आपके स्किन कंसर्न्स के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा, जब भी आप टोनर लेने चलें तो उसके इंग्रेडिएंट्स को ज़रूर चेक करें कि जो आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं या नहीं। याद रखिए, एक परफेक्ट टोनर आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है एंड हमारे स्किन केयर का ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी है। अगर आपको किसी तरीके का डाउट रह जाता है तो आपकी स्किन है, आपको चांस नहीं लेना है। डॉक्टर से मिलिए जाके, किसी भी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाइए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताइए और फिर उनकी राय लीजिए कि वो आपको कौन सा टोनर सजेस्ट करते हैं। एंड मैं अगेन बोलूँगी, जो मैंने मेरी पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आपके टोनर की ज़रूरत है या टोनर यूज़ करने से आपको कुछ खास नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तो आप यूज़ करिए। और अगर आपको लगता है बिना टोनर के भी आपका स्किन केयर अच्छे से चल रहा है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। इट्स योर पर्सनल चॉइस। सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। एंड मेरी बाकी सारी वीडियोस जो है वो स्किन केयर बेसिक सीरीज प्लस बाकी की जो वीडियोस है मेरे चैनल पर जरूर चेक करिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। And I'm gonna see you very soon in my next video. Till then, take care of yourself and your loving ones and stay wealthy.